हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी कटअप 2023। आरआरसी इलाहाबाद का लोगों का सवाल था कि कौन सा वेबसाइट पे आ रहा है, तो एनसीआर की वेबसाइट पे आ रही है रिजल्ट। लेकिन अभी तक यूआर एसी एसटी ओबीसी का पीटी लगभग ख़त्म हो चुका है। ब्लॉक डेट छोड़ दे तो बाकी ब्लॉक डेट में भी कुछ कैंडिडेट आएंगे, उसको हम देखेंगे। ईडब्ल्यूएस का पीटी अभी चल रहा है, तो यहाँ कटअप एनालिसिस देखेंगे कितना गुना कैंडिडेट किस कम्युनिटी से हैं, और जब फाइनल आ जाएगा उसके बाद भी एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो कम्युनिटी क्वालिफाई हो गए हैं 4, उसकी स्टेटस क्या है। तो देखिए, वेबसाइट तो एनसीआर पे जाना है। अब बाकी अगर आप चाहते हैं कि सारा, जैसे हुबली का कल रिजल्ट आया था, तो हुबली में हमने देखा कि एक ऐसा आरआरसी जहाँ पे 1880 लोग क्वालिफाई और 343 नॉट क्वालिफाई। तो ये www.railwaylifeLB.com पे लेटेस्ट अपडेट में हमने सारा डालते गए हैं। सभी आरआरसी का पीटी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से बिलासपुर देख सकते हैं, इधर बंगलौर वाला इशू है वो भी आपका आ गया लेवल 3 का। उसके बाद चेन्नई वाला है, ये मुंबई का है। सभी आरआरसी के यहाँ पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। जो इलाहाबाद का भी, जो एनसीआर की बात करते हैं, प्रयागराज का ये है आपका। और ये रिजल्ट अभी कब तक आ चुकी है, 30 तारीख तक आ चुकी है। 30 का, 29 का, 28 का, आपका 19 का, 18 का, 17 का, 16 का, इतना ही दिन अभी पीटी हुआ है। यानी 19 के बाद डायरेक्ट 28 का पीटी था। तो ये सारा रिजल्ट आप देख सकते हैं, और सारा में ऊपर ही बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है कितने क्वालिफाई कितने नॉट क्वालिफाई। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारा वेबसाइट पे आपको डाटा है। अजमेर का, गुवाहाटी का, सिकंदराबाद का, आपका भुवनेश्वर का, अहमदाबाद का, सभी मैंने इसी पे एक ही वेबसाइट पे डाल दिया है। जो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं। हमारा तो काम था आपसे पीडीएफ के साथ शेयर करना डाटा। तो अभी तक जो रिजल्ट है, तो टोटल यहाँ पे आपको पता है कि वैकेंसी आपको 4730 है। सीसीए बिना पोस्ट घटाए, सीसीए में 948 कैंडिडेट दिख रहे हैं कि 948 है, लेकिन हमें नहीं लग रहा। करीब करीब यहाँ पे सीसीए में करीब करीब हमें लगता है कि कुल मिला के सीसीए के पोस्ट में 600 से लेकर 700 लोग पास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी 200-300 सीट नॉर्मल को जाएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि सीसीए सारे कैंडिडेट ले गए तो 3776 पोस्ट बचेगा। वो कम्युनिटी बाय डिवाइड इस प्रकार से है। इसके बाद इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे कम्युनिटी बाई, हमने पीटी के लिए वो ऑलरेडी निकाल रखा है। 1701 पोस्ट के लिए 1397 यूआर के थे। 536 पोस्ट एससी के लिए 2381 कैंडिडेट थे। 246 पोस्ट एसटी के लिए लगभग, जो एक कैलकुलेटेड है सीसीए पोस्ट घटाने के बाद, 985 कैंडिडेट थे। 914 पोस्ट ओबीसी के था। 6372 कैंडिडेट थे। 339 कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस के, और 2087 थे। 2067 कैंडिडेट थे। टोटल मिला के 13202 पीटी में गए हैं। उसमें से अभी तक 6262 पास हो चुके हैं, पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, और फेल वाले तो है ही है। तो ये अभी पीटी अभी ईडब्ल्यूएस का चल रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर यूआर से ज़्यादा है, यानी यूआर कहें तो 66.49 से ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ से कम्युनिटी से आप निकालेंगे तो कम्युनिटी से करीब करीब 5500 कैंडिडेट कम्युनिटी के हैं जिनका नंबर यूआर से ज़्यादा है। लेकिन 5500 में कितने पीटी पास होंगे अभी नहीं पता। और जो अभी 1397 ये कैंडिडेट है, यानी 5500 और 1300 इसको जोड़ देंगे तो करीब करीब 6800 कैंडिडेट आपको दिखेंगे जिनका नंबर इस 98.1 परसेंटाइल में और नॉर्मलाइजेशन में 6600 से ज़्यादा है। अगर इसमें से 2:1 का रेशियो पास होने का होता है, तब भी करीब 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे निकलेंगे जो 66.49 से पीटी में ज़्यादा नंबर ला रखे, मतलब सीबीटी में, पीटी में जो गए हैं। तो कुछ मिला के उनका भी आपको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कितना बढ़ेगा उसकी बात भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले, उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया। अब देखिए, यूआर में 1300 में से 521 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। ये स्टेटस अभी 30 तारीख का है। ब्लॉक डेट हम ये छोड़ देंगे, अभी ब्लॉक डेट आएगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो 521 कैंडिडेट हैं और 1701 वैकेंसी है। लेकिन यूआर में बाकी कम्युनिटीज, एक मिनट मैं इसकी लाइट थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। हाँ, तो यूआर में जो कैंडिडेट आएंगे तो उधर से भी आएंगे कैंडिडेट। तो ये कटअप अभी आगे इसमें कैंडिडेट ऐड होते जाएंगे, जितने भी टॉपर होंगे सब ऐड हो जाएंगे। तो यूआर का कटअप देखिए 4000 हैं कैंडिडेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4000 कैंडिडेट हैं और 66 कटअप गया है। तो देखिए 4000 को आप इलाहाबाद में हल्के में नहीं लीजिएगा।
4000 कैंडिडेट हैं और 4000 कैंडिडेट जो होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ करीब करीब 70 के आसपास नंबर में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ अगर पहले से ही देखें तो इसके बाद ओबीसी का कट ऑफ बिल्कुल डिफरेंस 6 नंबर 6.5 7 नंबर का है, यानी गैप काफ़ी अच्छा है। यानी यहाँ पे अगर कैंडिडेट देखें 4000 से ऊपर है तो 70 तक में अगर देखें 5 नंबर में 4000 को देखेंगे तो एक नंबर पे 800 कैंडिडेट ऊपर साइड में, और नीचे के साइड में अगर कहें तो 1000 के आसपास कैंडिडेट, 1000 प्लस एक एक नंबर पे कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पे वैकेंसी लेनी है 1700। यहाँ पे देखिएगा अगर वैकेंसी लेनी है यूआर में 1700, और मान लीजिए कि 1000 कैंडिडेट आता है तो ये नंबर यहाँ से बढ़ के, यहाँ से देखिएगा मैं लिखा दूँ, और कैंडिडेट क्वालिफाई 521 इधर से हैं, बाकी कम्युनिटी से आएंगे। तो यहाँ से देखिएगा 66 से बढ़ के एक 68.49 मिनिमम, ये मिनिमम। तो यहाँ पे अगर 1700 के हिसाब से देखेंगे तो मिनिमम 68.49, और एक नंबर आप मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि 1700 के बदले अगर 1600 कैंडिडेट हो गए या 1200 हो गए एक नंबर पे, या हो सकता है कुछ हज़ार भी हो गए, तो एक नंबर और ले लीजिए आप अपने तरफ से सेफ्टी। यानी यहाँ पे 68.49 से लेके 69.50, यानी इसके बीच में यूआर का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा अनुमान लग रहा है, जैसे कैंडिडेट का रेशियो दिख रहा है। हालांकि ओबीसी का कैंडिडेट बहुत आएंगे। अब यहाँ पे ओबीसी का सवाल है कि लोगों का कहना है कि ये गैप बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक गैप का नंबर देखिएगा तो करीब करीब 6.32 कुछ ऐसा है, मतलब लमसम बात करें तो। और यहाँ पे कैंडिडेट आप देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए ओबीसी की वैकेंसी 914 से लेके 1000 तक हो सकती है जब सीसीए पोस्ट जुड़ेगा तो। और यहाँ पे अगर देखेंगे कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं ना वो 2573 है, यानी 9 के अभी भी 4.4 गुना कैंडिडेट हैं। अब ये समझिएगा ये कट ऑफ कहाँ जाएगा, तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट तो यूआर में हैं। तो ओबीसी में जो रेशियो है जिसके कारण से अभी भी मैं स्टील हूँ जो अपने मैं कंसेप्ट पे कि 4.46 है। तो ये कट ऑफ जो ओबीसी का गया है अभी फिलहाल 59 पॉइंट, इससे काम नहीं चलेगा, ये रियलिटी है। हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे, ये कट ऑफ इसी के पास रहेगा और इससे कम नहीं ज़्यादा ही रहेगा। मतलब हो सकता है मार्जिनली थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन हमें लगता है इससे ज़्यादा ही होगा, ये कट ऑफ से कम नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, हमें लग रहा है। चलिए ईडब्ल्यूएस का भी हम बात नहीं करेंगे, ईडब्ल्यूएस का 48 गया है, ये बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, लेकिन ये 66 कभी भी नहीं होगा। उसी तरह एसी का 52 वाला 66 कभी नहीं होगा, 35 वाला एसटी का भी कभी 66 नहीं होगा। लेकिन एसटी का देखेंगे 35.56 है, और कैंडिडेट अब देखना है तो हमारे पास 246 वैकेंसी के अगेंस्ट हमारे पास 367 कैंडिडेट हैं, या एक मिनट 367 नहीं 618 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई हैं। यानी रेशियो में अगर देखेंगे तो 2.51 है, कुछ यूआर में भी जाएंगे तब भी एक रेशियो बहुत अच्छा खासा रेशियो है। ये कट ऑफ कितना बढ़ेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम सोच लीजिए कि ये कट ऑफ 5 से लेके 10 के बीच में कहीं भी बढ़ सकता है। तो 45 भी हो जाए, 44 भी हो जाए, हो सकता है 43 भी हो, 66 तो नहीं होगा, और हो सकता है कि ये 50 भी हो जाए। तो इस कट ऑफ पे हम अनएक्सपेक्टेड हैं, मैं सॉरी बोलूँगा, ये ब्लैंक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये कट ऑफ लोअर साइड में है और लोअर साइड से अपर जाने की चांसेस बहुत है, और कैंडिडेट ठीक ठाक हो गए हैं क्वालिफाई, यानी 2 के रेशियो में क्वालिफाई हैं। अगर यूआर में भी चले जाएं तो 2 में से एक कैंडिडेट को पोस्ट मिलना है, तो अच्छा खासा ये बढ़ेगा और ये प्रैक्टिकल है। उसके बाद ये 52 वाला कट ऑफ हमें दिख रहा है कि जब 52 है आपका एसी कम्युनिटी का और यहाँ 66 है, दोनों के बीच में गैप 14 नंबर का है, लेकिन इतना ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, ये सबको पता है। तो ये वाला 14 नंबर को आप 2-3 पार्ट में फ्रैक्शन में डिवाइड कर लीजिए। मैं इसको पहले 3 से डिवाइड करूँगा, इसको ध्यान से रखिएगा। 14 डिवाइडेड बाई 3, इसको देखेंगे तो आपको आता है करीब करीब 5 नंबर के आसपास, 3 वाला। तो 3 में 5, और दूसरे नंबर पे अगर कहें तो 10, और तीसरे नंबर पे कहते तो 15, यही नंबर का गैप है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से लॉजिक, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 और दोनों के बीच में एवरेज 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, और ये वाला 7.5 को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम ये 7.5 तक जा सकता है, अधिकतम ऊपर 7.5 तक और मिनिमम नीचे
5 तक, जो हमने फ्रैक्शन 3 से डिवाइड किया था, यानी 5 से 7.5, यानी यहाँ सीधी सी बात करेंगे तो ये कट ऑफ 57 के आसपास, और 57 से कह सकते हैं 7.5 60 के आसपास में ये कट ऑफ निश्चित ही हो जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये कट ऑफ यहीं क्लियर हो जाएगा। हो सकता है इसमें एक आध पॉइंट 56 जुड़ जाए, या हो सकता है इसमें 59 जुड़ जाए, ये वाला ही रेंज रहेगा। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का अगर एक्सपेक्टेड देखें 41 है, और कैंडिडेट अभी मात्र कुछ ही क्वालिफाई किए हैं, अभी तक का जो क्वालिफाई है 173 है, क्योंकि अभी पीटी चल ही रहा है, इनका पीटी अभी हुआ नहीं है ज़्यादा, तो इस पे अभी ज़्यादा एनालिसिस में डाटा नहीं है। लेकिन पहले वाले से देखें, पहले जो कैंडिडेट थे 379 के लिए कम्युनिटी वाइज जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे, वो देखिएगा तो आपको लगेगा बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 2067 हैं। अगर 2:1 के रेशियो में भी क्वालिफाई करेंगे तो 1200 कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, तो ये रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा, 4x3 का रेशियो बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे बहुत रेंज है, तो उस हिसाब से अगर कहेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ये हमें दिखता है कि ये भी 57-58 और 61-62 के रेंज में जा सकता है, अनुमानता है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है अभी डिटेल डालने पे। थैंक यू, धन्यवाद।